उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड। लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ आईटीसी के ऊपर नहीं है, ये आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्री की के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जो ओवरऑल जो हमारा चर्चा होने वाली है वो होने वाली है टोबैको में जो टैक्स की बात कही जा रही है। अब आप बोलोगे कि आईटीसी की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों कर रहे हो? सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इस आईटीसी में ही पड़ने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक समय गिरावट ऑलमोस्ट 10% की हो गई थी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 1:22 में, थोड़ा बहुत क्या कहना चाहिए, स्टॉक एक अपने बड़े सपोर्ट, वो कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। मैं बता दूं, इससे ज्यादा डिटेल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। कई जगह बात है कि 72 रुपए सिगरेट हो जाने वाली है, उसकी क्या सच्चाई है, कितने टैक्सेशन कैसे लग रहे हैं, बहुत सी चीजें में चर्चा करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन यही है, क्या इस टैक्सेशन के बाद जो कब लगने वाला है 1 Feb को, पूरा का पूरा, देखो इससे ना पूरा बिजनेस शिफ्ट की बात कही जा रही है। आप इसको सिर्फ गिरावट के तौर पे ना ले। अब आप सोचें कि इस टैक्सेशन के बाद जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बिजनेस का, हमारे यहाँ टोबैको बिजनेस या सिगरेट बिजनेस, टू बी फ्रैंक, वो क्या बदलने वाला है? क्या डब्ल्यूएचओ, देखो डब्ल्यूएचओ कहता है कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट में जो स्टॉक का, जो आप कह सकते हैं प्राइस है एक प्रोडक्ट का, लगभग 75% टैक्स उसमें लगना चाहिए। तो क्या हम आने वाले समय में इसी ओर जाने वाले हैं? यकीन मानिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वो कौन से पॉइंट है आपको देखना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आईटीसी या ये जो गिरावट है इस पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन यहां करना चाहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आप देखोगे ना तो पिछले एक साल में स्टॉक इस गिरावट के साथ 24% गिरा है। और एक बड़ी कलाकारी की बात बताता हूं आपको, आज भी इस गिरावट के बाद भी कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं 493 का टारगेट अभी भी ओपन है। ठीक है, तो आईटीसी को लेकर के आज भी लोग उत्साहित हैं। ठीक है, कंपनी कहीं ना कहीं इस बात को जानती है आईटीसी कि टोबैको बिजनेस भारत में बहुत दिन तक उतने अच्छे से नहीं होने वाला। चीजें कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, टोबैको बिजनेस को और ज्यादा कठिन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद आईटीसी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करेंगे चीजों के ऊपर। आज क्या होता है कि टोबैको स्टॉक जैसे आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। और सबसे मेजर रीजन जो आता है वो है चेंज होने का टैक्स स्ट्रक्चर में फॉर सेन गुड्स फॉलोइंग द पैसेज ऑफ सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। तो आइए चर्चा करते हैं क्या हो रहा है और क्या सच्चाई है ये 72 रुपए की सिगरेट के रूमर के ऊपर। ओके, सबसे पहले आते हैं व्हाई टोबैको स्टॉक्स आर फॉलिंग। देखो भैया, सिंपल चीज है कि गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन इशू किया है 31 दिसंबर को, कंफर्म करते हुए एक नई टैक्स रिजिम जो फरवरी 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये नई एक्साइज ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस करेगी स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी सिगरेट्स में, स्पेसिफिक। और ये ड्यूटी कहां से रेंज होगी? अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, खबर का ही हाल है। ये ड्यूटी होगी 2050 से 8,500 पर 1000 स्टिक्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सिगरेट। ये ब्लैंकेट टैक्स नहीं है, ये डिपेंडिंग ऑन द लेंथ है। फिर हाई जीएसटी रिमेन, देखो सिगरेट अभी भी हाईएस्ट ट्रैक करेगी, लगभग 40% का टैक्स स्लैब। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ सेस, जो एग्जिस्टिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है ये डिसकंटिन्यू किया जाएगा और उसे रिप्लेस किया जाएगा न्यू एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी टैक्स सेस। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो कि मार्केट इंपैक्ट, देखो जो इन्वेस्टर है उसका डर ये है, ये जब कंबाइंड टैक्स होंगे तो ये फोर्स करेंगे कंपनीज को अपने जो प्राइसेस है उसे सिग्निफिकेंटली हाई करने के लिए, जिसके कारण जो गिरावट है सेल वॉल्यूम में, याद रखिएगा सेल्स वॉल्यूम में जो स्मोकर अब जो है वो कम सिगरेट करेंगे और शिफ्ट करेंगे कहां पर? इलीगल अनटैक्स अल्टरनेटिव। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए, वो ये इलीगल अनटैक्स अल्टरनेटिव से कैसे बचेगी सरकार। ठीक है, यानी कि अब जो ये टैक्स बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा
और पहले भी जब आप देखोगे ना, सरकार या जो कंपनीज थी, वो जब प्रेजेंटेशन दिया करती थी, वो यही कहती थी कि भाई आप एक टैक्स तो बढ़ा रहे हो, बट एक लिमिट के बाद जब वो अनअफोर्डेबल हो जाती है तो होता क्या है, जो इलीगल सिगरेट है जहां पर आपको तो वैसे ही टैक्स नहीं मिलेगा, उसका इतना ज्यादा यूज होने लग जाएगा कि जो जिस चीज के जिस रीजन है आपका टैक्स बढ़ाने का वो खत्म हो जाता है। और भैया आईटीसी में तो गिरावट हुई हुई है, हमने देखा है। गोडफ्रे फिलिप्स भी लगभग, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गोडफ्रे फिलिप्स भी 8.5-9, बल्कि माफ कीजिएगा, गोडफ्रे फिलिप्स तो 16% टूटा है। तो ये इस प्रकार की भयानक गिरावट हो रही है। अब दूसरा सवाल, क्या वाकई में 72 रुपए का सिगरेट हो जाएगा? तो देखो भैया, ये हाईएस्ट लेवल की मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलिज्म है रिगार्डिंग जो 72 रुपए का फिगर है। अब आते हैं यहाँ पे फैक्चुअल ब्रेकडाउन में। अच्छा, ये रूमर यानी ये जो आप कह सकते हो अफवाह है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई? जब बिल डिस्कस किया गया ना पार्लियामेंट में लेट 2025 में, तो कुछ एनालिस्ट कैलकुलेट किए कि अगर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया मैक्सिमम सिगरेट, आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम सीलिंग रेट को, जो अलाउ करेगा नए लॉ को, लगभग 11,000 पर 1000 टैक्स। अभी बात हो रही है 2050 से 8,500 के बीच, वो भी लेंथ के हिसाब से, बट यहां पर सीधा 11,000 कर दिया गया, जिसके कारण थियोरेटिकली जो रीच है 70 से 72 रुपए स्टिक हो जाएगी। तो ये तो होने से रहा, ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं रियलिटी में। गवर्नमेंट ने नहीं इंप्लीमेंट किया है मैक्सिमम पॉसिबल रेट येट, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में ड्यूटी हाइक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये रिजल्ट में होगा प्राइस इंक्रीज रफली 2 से 5 रुपए पर स्टेक फॉर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। भाई साहब 72 नहीं, 2 से 5 रुपए, ठीक है, इसमें भी हम आएंगे 2 से 5 रुपए के बारे में, ठीक है। अब आते हैं करंट एस्टिमेट में। देखो, बहुत से एनालिस्ट ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड सिगरेट है, जो करेंटली कॉस्ट करती है 18 से 20 रुपए, ये बढ़ करके 22 से 25 रुपए हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड और उसकी लेंथ। तो वर्डिक्ट क्या है भैया, आपकी 72 रुपए का फिगर ये वर्स्ट केस सिनारियो है 11,000 में, जो मुझे नहीं लगता सरकार करेगी, और मैक्सिमम लीगल लिमिट में है, नॉट द एक्चुअल प्राइस हाइक अनाउंस फॉर फरवरी 2026। तो हाँ, इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर शायद हो जाए, बट करेंटली आपकी सिगरेट अगर आप पीते हैं, डिस्क्लोजर रूप में, मैं नहीं पीता हूं, अगर आप पीते हैं भाई साहब, हम तो ऑलरेडी सिगरेट पी रहे हैं, एक्यूआई जिस प्रकार की चल रही है, मैं रायगढ़ में रहता हूं, यहाँ भी हालत बहुत खराब रहती है एक्यूआई की, तो ये चीज़ें हैं। तो आपकी जो सिगरेट है वो 2 से 5 रुपये बढ़ने की बात कही जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ें हैं जो हमने ऊपर चर्चा की, यहाँ पर हम ब्रैकेट में रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एक सवाल पे कि ये जो बिजनेस मॉडल है ना, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्री, इसका कैसे इफेक्ट होगा 2026 के टैक्स रिजीम में। देखिए, आगे आप देखोगे ना, आईटीसी ये सबसे आप कह सकते हैं मोस्ट रेजिलियंट ड्यू टू इसकी मैसिव स्केल थी, बट इट ऑल्सो हैज द मोस्ट एट स्टेक। क्यों है? इसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। प्राइसिंग पावर, आईटीसी कंट्रोल करता है 75% सिगरेट का मार्केट। Historically, they have been able to pass on small tax hikes 2 से 5 रुपए to consumer without a massive drop in demand, ठीक है, ये ऐसा करते आए हैं। फिर आता है द किंग्स शिफ्ट। डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो कंज्यूमर है अब आर मूविंग टूवर्ड्स किंग्स, यानी लॉन्गर प्रीमियम सिगरेट्स की ओर। और ये जो नई टैक्स है ना, ये टीयर्ड बेस्ड ऑन लेंथ है, यानी मैं जैसे कहा ना, जितनी लंबी सिगरेट होगी आपकी उतना ज़्यादा उस पर टैक्स होगा। और आईटीसी का जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है वो माइट सी हायर प्राइस जंप, यानी सबसे ज्यादा कहां परेशानी होगी आईटीसी को, और पोटेंशियली हर्ट होगा इनके मार्जिन को इन द हाई ग्रोथ सेगमेंट। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं एफएमसीजी बफर। देखो, अनलाइक इट्स पीयर, आईटीसी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, यानी उसके पास अलग अलग धंधे हैं। वाइल जो स्टॉक टोबैको स्टॉक है उसमें आज गिरावट हुई है, लेकिन जो आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस है, आशीर्वाद सनफीस्ट, वो एक्चुअली बेनिफिट होगा फ्रॉम जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आया, क्योंकि ये रिड्यूस करेगा टैक्स को बिस्किट और सोप की लगभग 5%, और दिस हेल्प प्रोटेक्ट देयर ओवरऑल डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी इवन इफ द टोबैको साइड इज अंडर प्रेशर। और मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा अलग सिनेरियो बताऊं आपको। होता क्या था, आईटीसी
जो टोबैको से जो पैसे कमा रही है, जो कि हार्ड कैश कमा रही है, मार्जिन एंजॉय कर रही है, उसके कारण वो एफएमसीजी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसे कहीं ना कहीं या तो बहुत तेजी से एक्वायर कर पाती थी या उसके मार्जिन और डायल्यूशन को सह पाती थी। बट इसके बाद क्या होगा एफएमसीजी के मार्जिन का, वो हमको देखना पड़ेगा। फिर आप आगे बढ़ते आते हो गोल्डफ्रे फिलिप्स में, तो आप पाओगे द प्रीमियम स्पेशलिस्ट है ये। गोल्डफ्रे फिलिप्स और ज्यादा वनरेबल है लेंथ बेस्ड टैक्स में। क्यों? मार्लबोरो डिपेंडेंसी, ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्लबोरो इंडिया में। मेरे ख्याल शाहरुख खान की ब्रांड थी ये, अभी भी है, आई डोंट नो, अब तो खैर बोलते हैं कि छोड़ दिए हैं। सीन्स, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रीमियम लंबी सिगरेट होती हैं जो फॉल करेंगी हायर एक्साइज टैक्स में, पोटेंशियली 8500 पर 1000 सिगरेट कैटेगरी में। वोलेटिलिटी, स्टॉक तो खैर भैया 16 पर 13-14% भी चला गया था जब मैं देख रहा था। इसकी है लेस डाइवर्जन आईटीसी, और अगर प्रीमियम स्मोकर डिसाइड करते हैं कि जो प्राइस हाइक है ये बहुत ज़्यादा है, गोल्डफ्रे फिलिप्स के पास बहुत ही कम बिजनेस है अलग, जैसे होटल और सॉफ्टवेयर, जो इसको बचा सकते हैं। और वीएसटी इंडस्ट्री में बता रहा हूँ, ये वैल्यू प्लेयर है, आप कह सकते हो 4 मिलियन और टोटल इसका डिफरेंट नीश है। इसकी कंपनी छोटी, स्टॉक इसके जो सिगरेट बहुत छोटे होते हैं, तो उतना ज़्यादा ये कह सकते परेशान नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई देखो 75% मार्केट शेयर इसके पास मैसिव है, 10% प्रीमियम है। वॉल्यूम ड्रॉप इन किंग सेगमेंट, प्रीमियम में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं टैक्स है, इसके पास डाइवर्सिफिकेशन है, इसके पास लॉयल्टी है, देखो गॉडफ्रे फिलिप्स के पास मार्लबोरो की। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें आप और ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे पड़ लगता है भाई साहब, वो है इलीगल मार्केट। आप समझिए, अगर जो सबसे बड़ा फियर है इन तीनों कंपनियों के लिए, वो है इलीगल स्मगल्ड मार्केट। वैन जब लीगल सिगरेट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, 25-30 रुपए प्रति सिगरेट, उससे भी ऊपर, तो स्मोकर अक्सर स्विच करते हैं स्मगल सिगरेट में, जहां पर कोई भी पेमेंट या जीएसटी एक्साइज नहीं पे करना पड़ता। और ये जो टैक्स इवेजन है, ये ऑलरेडी अभी बढ़ाने के पहले की बात कर रहा हूं, 25% ऑफ द, मैं बता दूं, और द इंडियन सिगरेट इंडस्ट्री ये अभी भी इलीगल में काम करती है। और ये जो नई टैक्स है ये इस नंबर को और ज्यादा बढ़ाएगी। अब आते हैं क्या भाई सपोर्ट पे। ठीक है, टेक्निकली बात कर ले थोड़ा सा। पहला सपोर्ट था ये 378 380, और इसीलिए जब आप देखोगे आईटीसी गिर रहा था ना, ये 300 पर थोड़ा सपोर्ट लिया भाई साहब, इसको तोड़ा। अब ये जो दूसरा सपोर्ट है देखिए 365 रुपए का, जहां पे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगातार आईटीसी सपोर्ट दिख रहा है, ये लेवल ऐड करेगा एक सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोर मिड 24 में। ठीक है, ये मिड 24 में भी यहीं पे आके जंप किया था। और लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अक्सर यहां पर ना डिविडेंड यील्ड बिकम वेरी अट्रैक्टिव एट दिस प्राइस। तो 365 रिस्क रिवॉर्ड में मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या पता है आपको, अगर ये टूटा 365 रुपए, तो फिर 345 350 ये वर्स्ट केस लेवल है। अगर ये टूटेगा तो मैं आपको बताया ना, ये इस प्रकार का सिग्नल करेगा, एक स्ट्रक्चरल चेंज है बिजनेस आउटलुक में। लेकिन हिस्टोरिकली अक्सर हुआ ही है, आईटीसी रेयरली इसके नीचे गया है फॉर अ लॉन्ग। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी है। आप अगर गॉडफ्रे फिलिप्स देखना चाहते हो तो आप यहां पाओगे कि देखो जीपे ये मोर वॉलेटाइल है, और 9 से 10% टूटने के बाद इससे जो प्रीमियम माल बोलो है सबसे ज्यादा हिट करेगा लेंथ के हिसाब से। इमीडिएट सपोर्ट है 2490 2500, मुझे लगता है ये तोड़ ही दिया होगा, मैं शायद देखा था तो ये टूट गया था तब तक। सेकंड सपोर्ट आता है 2350, इसको भी तोड़ चुका है। और फिर सबसे बड़ा सपोर्ट 2180, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर ये टूटता है तो भाई साहब फिर तो गिरावट होनी और ज्यादा चांसेस है। वीएसटी इंडेक्स को आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार की चीजें। अब वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपको आगे देखनी है, वो है भाई साहब, अगर प्राइस लो, इफ द प्राइस फॉल्स ऑन लो वॉल्यूम, ये सिर्फ एक पैनिक रिएक्शन होगा। बट अगर बहुत बड़ी वॉल्यूम से गिरावट होती है लाइक टुडे, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन निकलना शुरू कर देते हैं, तब तो भाई साहब आप भूल जाइए, ये एक बहुत ही खराब न्यूज होगी। फरवरी 1 डेडलाइन है, एक्सपेक्ट अनदर वेव ऑफ वॉलेटिलिटी एज वी गेट क्लोजर टू द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेट। देखो फरवरी 1 से पहले ना वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल में रहेगी आईटीसी के। ठीक है, जब तक रियलिटी नहीं हो जाती। फिर गैप डाउन, टुडे लेफ्ट अ गैप ऑन द चार्ट लगभग 400 से 485। तो टेक्निकली स्टॉक ना अक्सर
ये गैप फिल करने आता है बाय बाउंसिंग बैक टू दिस लेवल बिफोर डिसाइडिंग टू देयर नेक्स्ट लेवल्स, ठीक है। तो एक बार मुझे भी लगता है कि यहाँ से बाउंस होगा, बट मुझे लगता है देखो आईटीसी को इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स अगर आप देखोगे इस प्रकार की गिरावट इससे अच्छा मौका एंट्री का नहीं देगी। बट मुझे लगता है फरवरी 1 से पहले वॉलेटिलिटी रहेगी, और अगर 350 से 330 एक बार अगर वो स्टॉक दिखाता भी है, सो फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड स्टॉक। मुझे लगता है अभी यहाँ पर आईटीसी एक वैल्यू बायर के लिए जो सिर्फ करेंटली स्टॉक नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स का क्या रिएक्शन रहेगा ये हमको देखना जरूर पड़ेगा दोस्तों। और मैं बता दूं ये जितने इंटरव्यू में देने आ रहे हैं ये बोलते कुछ हैं, बाकी कर कुछ और देते हैं। तो हमको सिर्फ देखना ये है रिस्क रिवॉर्ड में। डिविडेंड तो कंपनी मुझे अभी भी लगता है अच्छा देगी। सो ये पूरी एनालिसिस थी, अच्छी लगी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।